दोस्तों आज से 5000 साल पहले आप लोग क्या कर रहे थे? वेल क्वेश्चन थोड़ा सा स्टूपिड लग रहा है ना, लेकिन आज इंडिया की जिस जगह पर मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ वहाँ 5000 साल पहले हमारे पूर्वज ऐसे शहर बना रहे थे जो आज भी बना पाना मुश्किल है। इतनी वेल प्लान्ड, इतने अच्छे तरीके से बनी थी कि 5000 साल बाद भी आज हम उनके फ्रैगमेंट्स, उनकी सिटी की प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। उसके साथ मैं आपको ये खूबसूरत जगह भी एक्सप्लोर करवाऊँगा। अब जो लोग ट्रैवल वीडियोस देखते हैं समझ गए होंगे कि ये रोड थ्रू हेवन है, द फेमस रोड थ्रू हेवन इन कच्छ, गुजरात। एंड आज हम रण उत्सव से निकले हैं जहाँ पर टेंट सिटी में हम रुके थे और वहाँ से जा रहे हैं द हिस्टोरिकल टाउन ऑफ धोलावीरा, जो कि एक आइलैंड है वेरी क्लोज टू द पाकिस्तान बॉर्डर। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वहाँ पर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक टाउन है, एक्सकवेशन हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, 5000 साल पुराना शहर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपनी पूरी जर्नी थ्रू द रोड थ्रू हेवन बताऊंगा। धोलावीरा में हम जो अट्रैक्शंस देखेंगे, जो हड़प्पन साइट देखेंगे, एक फॉजिल पार्क भी जाने का प्लान है, सनसेट पॉइंट जाने का प्लान है, एंड उसके साथ जहां मैं रुका हूं उस जगह की भी टूर करवाऊंगा आपको और पूरा आइडिया दे दूंगा कि अगर आपको यहाँ पर आना है, जो बिल्कुल आना चाहिए आप लोगों को, तो कैसे प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप लोगों को क्या करना है, बस बैठिए, रिलैक्स कीजिए, अपने ट्रैवल पार्टनर के साथ इस वीडियो को एंजॉय करना। हो सके तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसको शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही खूबसूरत जगहें मैं रोज़ एक्सप्लोर करता हूँ और आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो मैं पहुंच चुका हूं इस वक्त रोड थ्रू हेवन पे, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों ही तरफ मेरे पानी है। असली में क्या है, यहाँ नमक होना चाहिए ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर। जनवरी है अभी, लेकिन इस बार दिसंबर में बहुत बारिश हुई थी यहाँ पर, जिसकी वजह से अभी तक दोनों तरफ पानी है, बट इट इज़ स्प्लेंडेड। पीछे मेरे छोटे छोटे पक्षी आपको दिखाता हूँ, फ्लेमिंगोज है जो यहाँ पर विंटर के टाइम आते हैं और अब इनका जाने का समय आ चुका है, लेकिन फिर भी आप खूबसूरत नज़ारे देख रहे हो। वहाँ पे काफ़ी सारे फ्लेमिंगोज। ड्रोन शॉट्स थोड़े डालने की कोशिश करूँगा मैं इस जगह की आपको ब्यूटी दिखाने के लिए। हम निकले थे जो हमारी टेंट सिटी थी वहाँ से, ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स लगे टू टच दिस रोड थ्रू हेवन। एंड यहाँ पर 22 से 25 किलोमीटर का स्ट्रेच है। अभी हम हाफ वे थ्रू आए होंगे, एंड जो वीडियोज़ में आप देखते हो ना, ट्रस्ट मी, वो जस्टिस कर ही नहीं सकते जो फील है यहाँ की। इनफैक्ट 2 फ्लेमिंगोज मेरे सामने उड़ते हुए जा रहे हैं। वाओ, दे आर सो ब्यूटीफुल द बर्ड्स, एंड दोनों तरफ का सरियल एक माहौल है। बेस्ट पार्ट है शांति, आसपास कुछ नहीं है, रास्ते में आपको कोई कुछ नहीं बेच रहा, एंड गंदगी नाम मात्र की नहीं है यहाँ पर। गुजरात की यही खास बात है, जो नेचर को प्रिजर्व करके रखा है इन्होंने बहुत खूबसूरती से। यहाँ पर शोर शराबा नहीं है कोई भी, प्लास्टिक का एक आधा कुछ बॉटल दिख जा रहा है, वो दिख जा रहा है इस रोड पर, बट अदरवाइज इट इज़ क्लीन, इट इज़ ऑलमोस्ट क्वाइट। बड़ा ही मज़ेदार है। आगे चलते हैं, धोलावीरा के रास्ते पे है हम अभी, एंड आप लोगों को और भी जो नज़ारे और एक्सपीरियंसेस रहेंगे वो दिखाते हुए चलूँगा मैं। तो हम लोग अब धोलावीरा में है, एंड अभी जा रहे हैं अपनी बड़ी सारी बहुत ही ज़बरदस्त लुकिंग जीप में बैठ के टू दी हड़प्पन साइट, जहाँ पर हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। और गाइडेड टूर है ये बाय इवोक एक्सपीरियंसेस। तो इवोक के ही रिजॉर्ट में मैं रुका हुआ हूँ धोलावीरा में, जो आपको मैं टूर भी करवाऊँगा। बट दिस लुक्स क्वाइट मैग्निफिसेंट। अगर आप एक बड़ा ग्रुप हो या फैमिली के साथ हो, then this will be very exciting, but I'm looking forward। 5000 साल से जो हिस्ट्री है हमारी, जो टेक्स्ट बुक्स में पढ़ी है मैंने आज तक, उसको असली में देखने जा रहा हूँ। तो एक्साइटमेंट लेवल तो आप समझ ही सकते हो। So to be honest, I was not expecting this, कि ऐसा एक्सपीरियंस होगा स्टार्टिंग में ही। तो ये आप गांव देख रहे हो, ये देखिए इवोक धोलावीरा। तो यहाँ पर एक फॉजिल पार्क भी है और वहीं सनसेट पॉइंट भी है, तो हम शाम में जाएंगे। ये पीछे हमारा रिजॉर्ट है, एंड आप जस्ट सोचिए एक बार के लिए, जिस जगह पे हम जा रहे हैं और इस जगह पे जहाँ हम हैं, 5000 साल पहले यहाँ पर लोग थे। हमारे एंसेस्टर्स यहीं पर शायद घूम रहे होंगे, एंड दिस इज़ अ गूज़बम्प मोमेंट फॉर मी फॉर श्योर। क्या हिस्टोरिकल जगह पर मैं हूँ, एंड इवोक्स एक्सपीरियंसेस इज मेकिंग इट इवन बेटर। पहुंच गए हैं हम धोलावीरा, हड़प्पन सिटी। आप पीछे
ये देखोगे नाम लिखा हुआ है एंड पीछे ही हमारे जो पूरा हेरिटेज साइट है काफ़ी बड़ा दिख रहा है, सो इट्स अ ह्यूज एरिया। वहाँ पर जाकर लेट्स सी हाउ इट इज़। तो यहाँ हम अंदर आ चुके हैं जो हरप्पन साइट है। यहाँ पर आप खूबसूरत जितना है वो आप यहाँ पर आकर एक्सपीरियंस कर पाओगे, बिकॉज़ तब आपको समझ में आएगा आप हिस्टोरिकल जगह पे खड़े हो। ये जो आप देख रहे हो ये उस ज़माने का 5000 साल पुराना एक रिजर्वायर है। एंड ये जो दीवारें देख रहे हो आप काफ़ी साइंटिफिकली बनाई गई है कि अगर पानी का बहाव हो, मिट्टी हो, तो स्लांटिंग दिया गया है ताकि दीवारें ढहे ना। तो ये आप डीप देख रहे हो कितना है। एंड उसके साथ यहाँ पर 3 टाइप का कंस्ट्रक्शन है। तो एक पूरा का पूरा शहर था यहाँ पर, एंड उसका कंस्ट्रक्शन ऐसा था कि अपर सिटाडल जहाँ पर जो अमीर लोग होते थे या जो भी यहाँ के मेन पीपल होते थे वो रहते थे, फिर मिडिल सिटाडल फॉर द बिजनेसमैन एंड कॉमनर्स, एंड देन एकदम लोअर सिटाडल जो लेबरर्स के लिए या एकदम ही कॉमन लोगों के लिए था। एंड ये सिविलाइजेशन जो है 2 नदियों के बीच में बनाई गई थी, 2 सीजनल रिवर्स, क्योंकि धोलावीरा जो है बाकी तो चारों तरफ से घिरा हुआ है सी से, तो फ्रेश वाटर सोर्स के लिए इन्होंने सीजनल रिवर के बीच में अपना गांव बसाया और उसके साथ इन्होंने ये एम्बैंकमेंट बनाया, चेक डैम बनाया, जिससे कि पानी ये लोग हार्वेस्ट करते थे उस ज़माने में 5000 साल पहले। एंड ये जो आप पत्थर देख रहे हो ये सारे 5000 साल पुराने हैं, ठीक उसी टाइम के जब शायद द ग्रेट पिरामिड्स बनाए जा रहे थे। तो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ सो इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड। एंड व्हेन यू आर टचिंग दिस, यू आर टचिंग अ पीस ऑफ हिस्ट्री, लॉन्ग गॉन एंशियंट हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। ऑफ कोर्स इंडस वैली सिविलाइजेशन सिर्फ यही नहीं, आपको अदर पार्ट्स ऑफ गुजरात में भी मिलेगी, जैसे लोथल, हरियाणा में हिसार है वहाँ पर भी, एंड अपना राजस्थान में भी आपको मिलेगा। उसके साथ पाकिस्तान में मोहनजोदारो जो सबसे बड़ी सबसे मेन एक्सकवेशन साइट थी वो मोहनजोदारो पाकिस्तान में है। अब आगे बढ़ते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये जो आप होल्स देख रहे हो ज़मीन के नीचे, ये 5000 साल पुराने ग्रैनरीज हैं, यानी कि यहाँ पर ग्रेन स्टोर हुआ करती थी, अनाज। 4 ऐसे टाइप के पिट्स हैं जहाँ पर फॉसिल्स मिले हैं बार्ली के एंड 2-3 और अलग ग्रेन्स के, यानी कि अलग पिट्स में अलग ग्रेन स्टोर हुआ करते थे एंड सबको अलग कंसील किया गया है ताकि अगर एक में कीड़े लग जाएं तो दूसरे में ना पहुँचे। यहाँ पर बहुत ही दुखद चीज़ दिखी मुझे, किसी ने स्लाइस के डब्बे और टिक टैक का डब्बा फेंक कर रखा है, विच कैनॉट बी बाई मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ फेंसिंग है और ये एक पिट है, दूर है, तो कोई जानबूझकर यहाँ पर फेंक कर गया है, विच इज़ पथेटिक। मतलब गवर्नमेंट बेचारी कुछ भी कर ले, ये पूरे एरिया का एंट्री फ्री है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं की है गवर्नमेंट ने, कोई टिकट नहीं लगाया, ये सोचकर कि पब्लिक आएगी और इतनी मॉन्यूमेंटल साइट को देखेगी, और हमारी पब्लिक ये काम करती है। ये वाली वीडियो आप तो देखना ही, अपने बच्चों को ज़रूर दिखाना, बिकॉज इतना ज़बरदस्त ये हिस्ट्री लेसन ही है एक, जो बुक्स में पढ़ा है आज लाइव देखकर समझ रहे हैं। तो पीछे वेल था और ये जो है ये था पानी का कूल रिजर्वायर, यानी कि पानी को ठंडा रखने के लिए। इट सीम्स जब एक्सकवेशन हुआ तो यहाँ मुल्तानी मिट्टी की परतें मिली थी जो पानी को ठंडा रखती थी, एंड कूल ड्रिंकिंग वाटर बेसिकली रेफ्रिजरेटर यहाँ से सर्व होता था। वो पत्थर पे आप देख सकते हो देयर इज़ अ डक्ट जिससे पानी आएगा। ठीक उसी के ऑपोजिट एक बाथ शावर एरिया है, क्योंकि यहाँ पर जो नदी थी वो फुल ईयर नहीं चलती थी, सीजनल रिवर्स थे, इसलिए यहाँ पर शावर एरिया रखी गई है, बनाई गई है। नीचे इट सीम्स एक सर्कुलर स्टूल टाइप स्ट्रक्चर मिला था, एंड उसके साथ ये पत्थर बनाए गए हैं जो कि स्मूथ है, जो कि रफ़ है, स्मूथ नहीं, ताकि जब आप नहा के निकलो तो आप फिसलो नहीं, गिरो नहीं। पीछे देखिए फिर से बर्ड्स आ गई हैं बड़ी बड़ी, आई थिंक दीज आर सीगल्स नॉट फ्लेमिंगोज, बट इट्स जस्ट एडिंग सो मच कैरेक्टर टू दिस इनक्रेडिबल प्लेस। तो अगर आप वंडर कर रहे हो कि ये 5000 साल पुराने, इनकी एज कैसे मालूम पड़ी, तो कार्बन डेटिंग इज़ द ईजी आंसर। यहाँ पर जो हमें बताया जा रहा है 2 सिविलाइजेशंस के आपको आर्किटेक्चर मिल रहे हैं, 6th एंड 5th। उसके पहले जो है 4321 वो नीचे अभी भी दबी हुई है, जब एक्सकवेशन वापस होगा कभी चालू तो वो भी निकल सकती है। यहाँ पर अलग अलग घरों के हमको स्ट्रक्चर्स बताए गए आगे, जैसे इन ऑल प्रॉबिलिटी जो मुखिया थे इस गांव के उनका थोड़ा बड़ा घर था, फिर डिफरेंट एक स्क्वायर स्ट्रक्चर, एक राउंड स्ट्रक्चर। तो ये जो आप रास्ते में 2 स्टोन्स देख रहे हो बीच में, दीज आर डिवाइडर्स क्रिएटेड बाय द 6th जनरेशन पीपल, 6ठे जनरेशन वालों ने इसको बनाया। ये जो आप बीच में ब्लैंक स्पेस देख रहे हो वो रोड हुआ करती थी, तो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एक्सपर्ट होगा तो दे कैन एक्चुअली री इमेजिन, रिकन्स्ट्रक्ट दिस एंटायर प्लेस। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो राउंड,
आज भी आप देखोगे कच्छ में यही टाइप के घर देखने मिलते हैं आपको राउंड, स्पेशली गाँव में। ये 7th जनरेशन वालों ने बनाया था बिकॉज दे लर्नड कि कच्छ जो है पूरा रीजन अर्थक्वेक के जोन 5 में है। हमने देखा था 2001 में भी यहाँ पर कितना भयानक भूकंप आया था, तो जोन 5 में है, अर्थक्वेक प्रोन है, उनको पता चल गया था, इसलिए उन्होंने राउंड स्ट्रक्चर बनाया। और बीच में जो आप पत्थर देख रहे हो उसमें एक होल है, उसमें एक स्टिक लगाकर फिर उसके ऊपर पूरा घर का स्ट्रक्चर बनाया जाता था जो लोड बेरिंग का काम करता था। एंड अगर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आया और अगर जो स्ट्रक्चर था वो गिरे भी, तो बिकॉज ऑफ द लोड बेरिंग एंड द शेप वो या तो इस तरफ गिरेगा या उस तरफ, बीच में नहीं गिरेगा, घर वाले सेफ रहेंगे। उसके अलावा जो शेप था स्ट्रक्चर का वो इस हिसाब से था कि जो हवाएं चलती है यहाँ पर, लू सर्दी गर्मी में, उससे भी बचा जा सके एंड जो हवा है वो घर को डैमेज ना करे। तो 5000 साल पहले हमारे पूर्वज ये कर रहे थे। यहाँ पर आप देख रहे हो जो पिट, वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट। तो पानी जब बारिश होती थी वहाँ पानी जमा होता था और एक आदमी के अंदर जाने का स्पेस वहाँ पर बनाया गया है। अब आदमी जब अंदर जाएगा साफ़ करने के लिए, सेडिमेंट्स जो जमा हो जाएंगे, तो सांस कहाँ से लेगा? वो यहाँ पर एक डक्ट बनाया गया है जिससे ऑक्सीजन अंदर जाएगा और वहाँ जो आदमी काम कर रहा है वो सांस ले पाएगा। आज आप सोचो, अपन जो मैनहोल्स और सीवर्स बना रहे हैं वहाँ पर कितनी बार हम सुनते हैं कि जो मैनुअल स्कैवेंजर्स है उनकी जान चली गई बिकॉज प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं था, या कुछ उनको हज़ार्डस केमिकल सूंघने की वजह से उनका हेल्थ ख़राब हो गया या जान ही चली गई। आई मीन 4000 साल 5000 साल पहले अगर लोग ये कर रहे थे, हम थोड़े तो अच्छे सिस्टम्स बना ही सकते होंगे ना। ये भी देखिए, पूरा इनका अपर सिटाडेल एरिया है जहाँ पर सब वेल्दी पीपल ऑफ द टाउन यूज टू लिव। ये जो बीच में आपको पत्थर दिख रहा है वो सिलबट्टा है चटनी पीसिंग के लिए। यहाँ पर हम आ गए हैं जो नॉर्थ गेट हुआ करता था। एंड ये जो आप साइन बोर्ड देख रहे हो ये रेप्लिका है असली साइन बोर्ड की, जो अभी तक डिकोड नहीं कर पाए हैं हम लोग। यहाँ पर आप देखोगे ये वॉल आपको टेढ़ी दिख रही है हल्की सी, इट सीम्स ये अर्थक्वेक की वजह से टेढ़ी हुई लेकिन गिरी नहीं। एंड उसके बाद जो जनरेशनल चेंजेस थे, 6th जनरेशन 7th जनरेशन, उन्होंने जो यहाँ पर अलग अलग कंस्ट्रक्शंस की है वो भी आपको दिख जाती है। तो आउटर वॉल्स जो थे बड़े वो एक जनरेशन का था, उसके बाद ये जो अंदर के वॉल्स है वो दूसरी जनरेशन ने बना दिया सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स की वजह से। तो दोनों ही तरफ सिक्योरिटी एरिया थी, लोग आते थे, वेट करते थे एंड फिर अंदर अलाउ किए जाते थे। ये रास्ते थे 6th जनरेशन के एंड 7th जनरेशन ने ऊपर के रास्ते बना दिए। तो दोस्तों मैं आपको छोटी छोटी डिटेल्स भी दिखा रहा हूँ इस जगह की। ये पत्थर जो आप देख रहे हो, यहाँ पर पानी डाला है हमने और नीचे हमें फॉसिलाइज्ड सी शेल्स दिख रहे हैं। दैट मीन्स ये पत्थर जो है समुंदर से लाई गई होगी यहाँ पर, एंड नई नई करके भी मतलब लाखों करोड़ों साल पुरानी होगी, फॉर सो मेनी सी शेल्स टू बी एम्बेडेड इन दिस रॉक। मतलब जितना मैं देख सक रहा हूँ पूरा पत्थर, देर आर सी शेल्स इन दिस। एक और चीज़ देखिए बारीकी, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें पत्थर में होल है। एस्टिमेट या फिर गैस ये किया जाता है कि यहाँ पर दरवाज़ा रहा होगा और खोलने बंद करने के घिसाव से इसमें ये होल हो गया होगा। मैं इस वक्त घूम रहा हूँ हड़प्पन सिविलाइजेशन की गलियों में एंड यहाँ पर टूरिस्ट है ही नहीं। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? यू हैव टू कम हियर, इट इज़ एन अमेजिंग प्लेस। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अमेजिंग है, रास्ता बहुत अमेजिंग है, कनेक्टिविटी ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छी है, यू कैन एक्चुअली कम ओवर हियर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो पूरी इमेजिनेशन है धोलावीरा की, वो इस फ़ोटो में दिखाई गई है। अभी हमने जो एक्सप्लोर किया वो सिर्फ़ और सिर्फ ये अपर सिटाडेल पार्ट और ये ग्रैनरी वाला पार्ट था, बस इतना सा। और पीछे जो हमने 3-4 रिजर्वायर्स देखे, उसके अलावा ये मिडिल टाउन और ये लोअर टाउन कम से कम 3-3 गुना बड़ा है जो अपर टाउन था उससे। यहाँ पर जो चेक डैम एरिया था और नदी आ रही है और रिजर्वायर भरे हुए हैं। It would have been an incredible, beautiful city, right? रिटर्न आ चुके हैं हम जो हड़प्पन साइड थी एंड हमारा रिजॉर्ट आप सामने देख सकते हो, इवोक धोलावीरा। इसका भी मैं आपको क्विक राउंड दे दूंगा। तो जब यहाँ पर आप आओ, एकदम नई सी रिजॉर्ट है, बहुत ही पास है हड़प्पन साइड के, आप लोग यहाँ पर भी रह सकते हो। एंड फिर शाम में हम जाएंगे फॉसिल पार्क और सनसेट पॉइंट देखने के लिए। तो यहाँ रुके हैं हम, यहाँ पर ही एक इन हाउस रेस्टोरेंट है जहाँ पर हमने अभी लंच किया, वेजिटेरियन था, काफ़ी अच्छा खाना। एंड देन दिस इज़ द एंटायर रिजॉर्ट, आप देख सकते हो काफ़ी बड़े बड़े रूम्स हैं। मेरा रूम भी आपको दिखाऊंगा, ये ग्राउंड फ्लोर पे रूम्स है, अपर फ्लोर पे भी है। एंड ये जो बीच में आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, दैट इज़ द क्लब हाउस। नया काफ़ी बना है ये रिजॉर्ट। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर जो एक्सकवेशंस हुए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के,
ये आपने अपने हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में ये वाली स्टैचू देखी होगी। वहाँ पर ब्रॉन्ज स्टैचू, ये टेराकोटा के स्टैचूज़ थे पूरे, जो आपके मोहनजोदारो, लोथल, ये सब अलग अलग जगहों से एक्सकेवेट किए गए थे, तो उनके स्टैचूज़ बनाए गए हैं, गिविंग अ वेरी लोकलाइज टच टू दिस एंटायर प्लेस। द कूलेस्ट पार्ट, यहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी है, सो एक्चुअली यू कैन टेक अ डिप ओवर हियर। अभी जो मौसम है काफ़ी अच्छा है स्विमिंग करने के लिए, ना ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा, एंड यू हैव गॉट रूम्स ऑल अराउंड, यू कैन टेक अ स्विमिंग पूल रूम एज वेल। कैटेगरीज एंड लिंक ये सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगा। हाँ, नॉट बैड, द पूल इज़ एक्चुअली वेरी नाइस एंड सो इज़ द फील ऑफ दिस प्रॉपर्टी। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट आई थिंक इट हैज़ गॉट गुड नंबर ऑफ रूम्स, एंड अगर आप फैमिली या ग्रुप आ रहे हो, क्वाइट अ गुड स्पेस। दी हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था धोलावीरा, बहुत पास में, इट टुक अस 5 मिनट्स, इनकी गाड़ी में हम गए जैसा आपने देखा, एंड रियली एन्जॉयड इट। क्विकली क्लब रूम दिखाता हूँ एंड फिर एक अपना रूम टूर भी करवा देता हूँ आपको। Here is the clubhouse, carom board, fuse ball, chess boards and a pool table. So you can come here and play. यहाँ से आप व्यूज़ भी देखोगे प्रॉपर्टी के, काफ़ी अच्छे व्यूज़ दिखते हैं। मैं आपको क्विकली अपने रूम में भी लेकर चलता हूँ, सो दैट यू गेट अ कंप्लीट पिक्चर। अब मैं आपको अपने कमरे में लेकर चलता हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे है हमारा प्रीमियम कॉटेज। यहाँ पर आप देखिए जो नंबर दी गई है रूम की, वहाँ पर भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो सिम्बल्स थे उनको यूज़ किया गया है, एंड अंदर रूम में भी जो कलर्स दी गई है काफ़ी वो अर्थ कलर्स है। तो जो इस एरिया की आप प्रिडोमिनेंटली देखोगे कलर स्कीम, वही रूम्स में भी यूज़ की गई है। काफ़ी नया, काफ़ी फ्रेश एंड काफ़ी वेल अपॉइंटेड दिखते हैं रूम्स पूरे। द वॉशरूम इज़ क्वाइट स्पेशियस, एंड देन वी हैव दिस स्पेशियस रूम, टेलीविज़न है एंड मिनी बार है, एंड उसके साथ एक सिट आउट एरिया जहाँ से आप रिजॉर्ट का व्यू देख सकोगे। अगेन पूरा रिजॉर्ट जब आप देखोगे एकदम नया नया, एकदम वेल मेंटेन्ड। इट इज़ प्रिटी मच इन द मिडल ऑफ नोवेयर। धोलावीरा एक बहुत ही छोटा सा गाँव है, तो यहाँ पर क्लब हाउस है एंड उसके साथ पीछे स्विमिंग पूल भी है। तो वेरी नाइस, वेरी प्लेजेंट, एंड आई एम श्योर वी विल हैव अ रियल गुड टाइम इन दिस रिजॉर्ट एंड एक्सप्लोरिंग धोलावीरा। पीछे पेंटिंग्स भी दी गई है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक्सकवेशंस है उसकी। दोस्तों, तो हम रिजॉर्ट से बाहर निकल के अब आ गए हैं एक ऐसी जगह जिसको देखकर मुझे लग नहीं रहा कि भाई ये कहाँ पर आ गया, मैं इंडिया में भी है क्या ये जगह। पीछे जो आप वो नज़ारे देख रहे हो ना, एक्चुअली एक छोटा सा पहाड़ नीचे जा रहा है एंड वहाँ पर पानी है पूरा। देयर इज़ स्काई एंड देयर इज़ वाटर, और दोनों ऐसा लग रहा है मर्ज हो रहे हैं। तो टेक्निकली वो भी रण ही बन जाता है, यानी कि सॉल्ट का डेजर्ट बन जाता है, बट अभी पानी सूखा नहीं है। अभी हम वहाँ पर जाएंगे। एक फॉजिल वुड पार्क है, बहुत ही एक्सक्लूसिव, बहुत ही अंदर अंदर आकर ये जगह है। आसपास आप मेरे लैंडस्केप देखिए, अनटच्ड, साइलेंट, कोई नहीं है फ़िलहाल यहाँ पर, हम अकेले हैं एंड उस पार्क को एक्सप्लोर करना है। इट सीम्स इट इज़ वंडरफुल। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, ये व्यू कैमरा कभी जस्टिस नहीं कर पाएगा इस व्यू को, इतना खूबसूरत दिख रहा है ये यहाँ से, अमेजिंग। यहाँ पर हल्का सा एडवेंचर हो रहा है, गाड़ी जो है अटक अटक कर आगे बढ़ रही है, लेकिन अब हम निकल चुके हैं। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी वाइल्ड लाइफ है, फॉक्सेस है, डियर्स हैं, डोंकीज़ भी हैं। तो आप यहाँ पर बस टहलने मत निकल जाना, फॉक्स आ गया तो मुश्किल हो जाएगा। तो हम इस वुड फॉजिल पार्क में नीचे उतरे हैं। वहाँ पर जो आपको केसिंग दिख रही है, इस जगह की स्टोरी ये है कि जब गोंडवाना लैंड एक हुआ करता था, यानी कि जब इंडिया, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, वो पूरा का पूरा अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मर्ज था इनटू वन बिग लैंड मास। उसके बाद जब ड्रिफ्टिंग चालू हुई, उस टाइम का ये लकड़ी यहाँ पर है। जियोलॉजिस्ट ने इसको डेटिंग की है, अराउंड 163 मिलियन ईयर्स पुरानी है वो फॉजिल। वहाँ पर मैं आपको लेकर चलूँगा, लेकिन उससे पहले जो आप ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पे पत्थर देख रहे हो, बहुत ही यूनिकली शेप्ड हैं। अब आपको भी पता है कि हवा से इतना शेप मिल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन 1500 BC तक यहाँ पर एक्चुअली समंदर हुआ करता था, इस हाइट तक या अंदर तक समुंदर रहता था, एंड उससे ये कार्विंग्स हुई है। उसके बाद जब यहाँ पर थोड़े भूकंप आए, समुंदर रिसीड किया एंड ये जो एरिया है वो ऊपर उड़ गया, जिसकी वजह से ये पीछे जो आपको पानी दिख रहा है, ये पूरा बोल शेप एरिया में बन गया। अराउंड 5000 स्क्वायर किलोमीटर्स का ये एरिया है। इसके एक एंड पे पाकिस्तान है। अब यहाँ पर टेक्निकली अभी के टाइम पर जनवरी में पूरा रण होना था, यानी कि वाइट डेजर्ट, नमक बन चुका होना था, लेकिन क्योंकि इस बार बारिश
लेट हुई काफ़ी दिसंबर में, तो अभी भी यहाँ पानी भरा हुआ है, नहीं तो ये पूरा का पूरा अभी सफ़ेद रहता था। मैं बता रहा हूँ आपको, यू विल हैव टू कम हियर टू लुक एट दिस ब्यूटी एंड बिलीव कि ऐसी जगह एग्जिस्ट कर सकती है। 163 मिलियन साल पुराना वो फॉसिल जो अभी हम देखने जा रहे हैं। और यहाँ पर एक और मज़े की बात थी, जो एंड्रॉयड फ़ोन रहेगा, आप यहाँ पर आओ तो चेक करना, आपका टाइम जोन ऑटोमेटिकली पाकिस्तान टाइम जोन पे अपडेट हो जाएगा। आईफोन में ये नहीं हो रहा है, मेरे पास आईफोन है और मेरे एक दोस्त के पास है एंड्रॉयड ने पाकिस्तान का टाइम जोन पकड़ लिया है। इट वाज वेरी फ़नी। मैंने इस पे अपने इंस्टाग्राम पे रील डाली है, अरिहन बैद ऑफिशियल पे, आप चेक करना। इट वाज क्रेजी कि यहाँ पर 40 किलोमीटर है, फिर भी पाकिस्तानी टाइम जोन पकड़ रहा है। नेटवर्क नहीं आ रहा, टाइम जोन पकड़ रहा है। देखो, वुड फॉसिल तो हमने देख लिया, लेकिन उसकी आस पड़ोस की जो लैंडस्केपिंग है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। अभी हम सनसेट के लिए भी जाएंगे, वो पहाड़ के पास कहीं थोड़े थोड़े बादल आ रहे हैं, बट यहाँ की आप लैंडस्केपिंग देखो, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम इंडिया के ज्योग्राफिकल प्लेटफॉर्म्स पे है क्या। दिस इज़ वेरी ओल्ड। कम से कम 2000-3000 साल पहले यहाँ पर पानी था। एंड दिस वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस बिग गोंडवाना लैंड जो बोलते हैं ना शायद उसको, जहाँ पर यूरेशियन प्लेट, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, अफ्रीका और साथ में ऑस्ट्रेलिया एक हुआ करते थे। खाली आप लैंडस्केप्स देख रहे हो और कलर्स देख रहे हो इस जगह के। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। बस एक ही प्रॉब्लम है, इसको जो ग्लास लगा हुआ है ना, उसको थोड़ा सा मेंटेनेंस ख़राब किया है। एंट्री फ्री है, विच इज़ द बेस्ट थिंग, बट थोड़ा मेंटेनेंस अच्छा होना चाहिए था यहाँ का, ताकि क्लियरली ये फॉसिल दिख सकता। थोड़ा सा मैं इसको नीचे जो गैप है उसमें से आपको दिखाई देता हूँ। वॉट यू आर सीइंग इज़ 169 मिलियन ईयर ओल्ड। वर्ड्स नहीं है यार, सॉरी टू से, बट वर्ड्स नहीं है मेरे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस जगह का जो नाम है वुड फॉसिल पार्क है, जुरासिक फॉसिल पार्क, लेकिन उसके साथ ये आइलैंड का नाम है खदीर आइलैंड। तो अगर आप धोलावीरा आ रहे हो, दिस इज़ अ मस्ट विज़िट। यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़े बहुत हैंडफुल ऑफ टूरिस्ट हैं जो कि अपनी फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं इस पानी के बॉडी के पास। टेक्निकली ये पूरा नमक होना चाहिए था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत सनसेट होने वाला है। आप देख रहे हो नज़ारे, आपको भी समझ आ ही रहा होगा। मैं आ गया हूँ फॉसिल पार्क से निकल के सनसेट पॉइंट पर, और ये जो आप नज़ारे देख रहे हो, यही है खूबसूरती कच्छ की। कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, कितनी सच बात है ये। अब देखो, मैं खुश भी हूँ कि ऐसे व्यूज़ देखने मिल रहे हैं, थोड़ा दुखी भी हूँ क्योंकि अगर सब कुछ सही होता तो यहाँ पर पूरा का पूरा वाइट डेजर्ट होता था इस वक्त, यानी कि ये पूरा नमक बन चुका होता और हम इसके ऊपर चल रहे होते। अभी पानी है इसलिए हम ये सब नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस बात की भी खुशी है कि एटलीस्ट कीचड़ तो नहीं है, क्योंकि जब सूखेगा पानी तो पहले कीचड़ बनेगा, उसके बाद थोड़े दिनों के बाद उसमें से नमक जो निकलने लगेगा और फिर वो सूखेगा और सफ़ेद होगा। तो थोड़ा हैप्पीनेस है, थोड़ा सैडनेस है, बट आप खूबसूरती देखो इस जगह की। पीछे दत्तात्रेय भगवान का एक मंदिर है और किसी ज़माने में यहाँ पर BSF का आउटपोस्ट हुआ करता था। पहाड़ के ऊपर आप अभी भी बंकर देख सकते हो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का, अब नहीं है। यानी कि दिस वाज वन ऑफ देयर पॉइंट्स टू कीप अ विजिलेंस ऑन पाकिस्तान। एंड अभी यहाँ पर टूरिस्ट है, थोड़े बहुत टूरिस्ट हैं, मतलब उतनी क्रेजी भीड़ तो नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर थोड़े खाने पीने के भी इंतज़ाम है, मैगी आप ये सब खा सकते हो, बट अदरवाइज़ सनसेट जब नीचे जाएगा सन, क्या व्यू रहेगा यार। इसी सनसेट के साथ मैं इस वीडियो का भी अंत करूँगा। आप लोग अगर कुछ ऑफ बीट एक्सप्लोर करना चाहते हो, देन धोलावीरा इज़ द प्लेस टू कम। यहाँ पर चीज़ें जो है वो दुनिया में और कहीं नहीं है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, मैजिक है, कल्चर है, शांति है, सब कुछ है। सच ही कहते हैं, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। मैं जितना अंदर से खुश हूँ शायद इस वीडियो में आपको दिखेगा नहीं, बट वो खुशी अब यहाँ आकर महसूस करोगे। अपने ट्रैवल पार्टनर के साथ इसको शेयर करो। डिटेल सारी ही नीचे कैप्शन में रहेगी, कहाँ रहना है, कैसे आना है, क्या करना है, सब कुछ इस वीडियो में भी बताया और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा आपको। इवोक एक्सपीरियंसेस के थ्रू आया हूँ मैं यहाँ पर, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम टू ऑर्गेनाइज सच अ स्मूथ एंड लवली ट्रिप, जिसकी वजह से मैं ये सब एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। अगली बार तक आपको क्या करना है पता है ना,
हमारे देश को घूमते रहिए, हमारे देश को देखते रहिए, ट्रैवल कीजिए। शेयर दिस वीडियो, लाइक इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल, and until the next time, you just keep traveling. See you all.